अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा जो है वो मुबारक हो। दूसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो गया है, मग़फ़िरत का अशरा है। और रमज़ान के तो ये चंद दिन होते हैं और बहुत जो है ये गिनती के दिन हैं, बरकत के दिन हैं। तो बस यही कोशिश होती है सबकी, सब मुसलमानों की यही कोशिश होती है कि ये जो थोड़े से दिन हैं रहमतों बरकतों वाले, इन दिनों से ज़्यादा जो है वो हम यानी कि अपने लिए नेकियां इकट्ठी कर ले। इन दिनों की रहमतों बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समेट लिया जाए और अच्छे तरीके से जो है वो इबादत के लिए इन थोड़े से दिनों को जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाए, ताकि ये खाना पीना और ये जो डेली की रूटीन है, हमारा डेली लाइफस्टाइल, ये तो सारा साल चलता है, लेकिन ये महीना जो है ये ख़ासकर इबादत का महीना है। तो उसी के लिए जो है वो ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा हम वही जो है वो समेटने की कोशिश करें। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी इफ्तार टाइम से, और इफ्तार में जो है वो आज सिर्फ मैंने प्लेट जो है वो सिर्फ मैसा के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाई थी, और साथ में जो है ये बनाया था वाइट सॉस पास्ता, और इसके अलावा जो है मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो फ़्राइज़ की तो जो है वो रेसिपी मैंने नहीं आपके साथ शेयर की, तो मैंने यही जो है वो, क्योंकि इससे जो है वो व्लॉग ज़रा लंबा हो जाता था, तो फिर मैंने यही कहा कि मैं ना सिर्फ यही जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही थी। मैं ज़्यादा जो है वो इफ़्तार में ज़्यादा आइटम नहीं बनाती, सिर्फ यही होता है कि ना 2 से 3 आइटम जो है वो बनाए जाए, क्योंकि सिर्फ मैं और वैसा होते हैं, हम दोनों ने सिर्फ इफ़्तारी करनी होती है। इसके बाबा तो घर में नहीं होते, तो फिर ज़्यादा जो है वो इफ़्तारी का बनाने का ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में लगाने का कोई इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ एक तो वो मैनेज नहीं होता, दूसरा ये होता है कि मुझे ये होता है कि यही बरकत वाला टाइम है, तो इसमें अगर वही मैं कुरान पाक पढ़ लूँ ज़्यादा, और ज़्यादा जो है वही अगर मैं इबादत कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, जितना टाइम जो है वो किचन में मैं ज़ाया करूँगी। तो बस जो है वो यही मैं बना रही थी यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता। ये भी रुमैसा ने जो है वो आज फरमाइश पे अपने बनवाया था, तो इसका रोज़ा था, इसने इफ्तारी में कहा कि आज जो है वो मेरे लिए ये बनाए मम्मा आप। तो एक तरफ जो है वो किचन आपने वो देख ही लिया है, जो मैंने किचन कह रही हूँ, चिकन और जो शिमला मिर्च थी उसको जो है वो मैंने अच्छे से भून लिया था, और यहाँ पे फिर मैं सॉस तैयार कर रही थी, तो उसके लिए जो है वो मैंने थोड़ा सा घी डाला था, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसमें डाला था मैदा। तो तकरीबन जो है वो 1 चम्मच मैंने जो है वो इसमें 2 चम्मच नहीं, 1.5 चम्मच तकरीबन जो है वो इसमें मैंने मैदे के डाले थे। तो उसको जो है वो यहाँ पे बस मैं अच्छे से भून लूँगी। ये पहले जो है वो इस तरह से थोड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और फिर जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये, यानी कि ये सही जब भुन जाएगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैंने इसमें आधा गिलास जो है वो दूध का डाला था, और दूध जो है वो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाला था। एक ही दफ़ा में मैंने सारा दूध जो है वो नहीं डाला था, ताकि जो है वो इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि जैसे ही मैदे के ऊपर जो है वो दूध डालते हैं, तो वो एक दफ़ा जो है ना वो इस तरह से लम्स उसमें पड़ जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके अगर डालें तो फिर जो है वो लम्स नहीं पड़ते, और बड़ा अच्छे से जो है वो सॉस बन के हमारा तैयार होता है। और बस इसके बाद जो है वो इसे अच्छे से मैं इस तरह से इसे हिला लूँगी, ताकि जो भी इसके अंदर अगर गुठलियाँ वगैरह है, तो वो अच्छे से जो है वो इसमें मेल्ट हो जाएँ, और बिल्कुल जो है ये, यानी कि सॉसी सा और बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है ये हमारा यहाँ पे सॉस बन के जो है वो तैयार हो, बिल्कुल स्मूथ सा। और इसके बाद जो है बस यहाँ पे मैं हिलाती रहूँगी, और इसके बाद जो है इसमें मैं फिर मिक्स करूँगी चीज़। तो चीज़ जो है वो आपके अपने ऊपर है कि आपने जो है वो कितनी डालनी है, चाहे थोड़ी डालें चाहे ज़्यादा डालें। मैंने जो है वो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ इस वजह से डाली थी, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो चीज़ का थोड़ा सा ही टुकड़ा बाकी रह गया था, और वो पड़ा हुआ था, तो मुझे ये था, मैंने कहा ये जो है वो ख़त्म हो, और इसके बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट वाला खोलूँगी। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इस सॉस के अंदर मैंने डाल दिया था ओरिगैनो मसाला। तो आप जो है वो चाहे ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, इसी तरह से जब साबित ओरिगैनो होते हैं, या ओरिगैनो मसाला भी डाल लें तो वो भी सही है। और फिर अब सॉस जो है वो उस पे मैंने डाल दिया, जो मैंने चिकन और शिमला मिर्च जो है वो भून के रखी है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, जो मैंने पास्ता जो है बॉईल करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और बस अब जो है वो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद जो है एंड पे मैंने इसमें डाले थे ओलिव्स थोड़े से। तो ओलिव्स चाहे जो है वो ऑप्शनली है, चाहे आप डालें या ना डालें, लेकिन ओलिव से ये है कि मसलन जो वीकनेस वगैरह रोज़े की वजह से इतनी हुई होती है, तो ये होता है कि थोड़ा सा ना, यानी कि हेल्दी ज़रा खाना हो जाए। तो वैसे तो बच्चे ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, तो अगर उनको इस तरह से उनकी पसंदीदा चीज़ के अंदर मिला के दे दिया जाए, तो फिर जो है वो खा लेते हैं। तो वैसे ये रोमैसा को इस तरह वाइट सॉस पास्ता जो है वो पसंद है, तो ओलिव्स जो है वो फिर इसके अंदर मैं मिक्स करके दे देती हूँ, ताकि जो है वो बच्चों में जान आए।
और फिर इफ्तारी के बाद यहाँ पे जो है वो फिर बर्तन वही होते हैं हमारे जो इकट्ठे हुए हमने रखे होते हैं, और ये हमारा जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं बर्तन कि आओ और जल्दी से जो है वो हमें मिलो। तो यही सबसे मुश्किल काम लगता है, और यही जो है वो इफ्तारी के बाद करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि सुबह फिर जब आप किचन में आते हो ना, अगर आपको किचन गंदा मिले सुबह में, तो सहरी में काम करने का फिर आपका दिल ही नहीं करता। सहरी में जो है वो बिल्कुल जो है वो सहरी बनाने का आपका ना मूड ही ऑफ हो जाता है, जैसे ही आप किचन में आते हो और किचन आपको गंदा मिले। तो मेरा यही होता है कि मैं इफ्तारी के बाद जो है ना वो रात को सोने से पहले पहले मैं अपना किचन अच्छे से साफ़ करके सोऊं, ताकि सारी रात जो है वो बर्तन जब मैं उल्टे करके शेल्फ पे रख भी दूँ तो एक तो उनका पानी निचड़ जाए, और दूसरा जब मैं सुबह किचन में आऊँ थोड़ा अच्छा सा जो है वो साफ़ सुथरा जो है वो मुझे किचन मिले, और कोई भी जो है वो मसलन इस तरह से मुझे बर्तन ना धोने पड़े, या मुझे किचन जो है वो गंदा नज़र ना आए। तो मैं इस वजह से यही कोशिश करती हूँ कि रात सोने से पहले जो है वो सारा किचन में अच्छे से साफ़ करके सोऊं। सुबह रात को जो है ना वो ठीक है, काम करना ज़रा मुश्किल भी लगता है, इफ्तारी के बाद यही दिल करता है कि बस अब जो है वो आराम कर ले थोड़ी देर। तो ये नहीं होता कि मैं इफ्तारी के बाद जो है फ़ौरन ही ये इस तरह से धोने लग जाती हूँ। ठीक है, इफ्तारी के बाद थोड़ी देर जो है वो मैं आराम करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है रात सोने से पहले जो है ना वो तरावियाँ पढ़ने के बाद जो है, तो यानी कि तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। तो मुझे ये होता है कि रात सोने से पहले पहले जो है ना वो सारे बर्तन मैं धो के सोऊं, ये ना हो कि सुबह तक जो है वो बर्तन मेरे पड़े रहे। तो मैं बर्तन भी अच्छे से यहाँ पे धो लूँगी, और इसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे अच्छे से सिंक वगैरह भी सारा साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि बर्तन धोने के बाद अगर सिंक आपका गंदा ही रहे तो फिर फ़ायदा जो है वो बर्तन धोने का। तो मैं बर्तन धोने के बाद जब भी बर्तन धो के यानी कि हटती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं ये सिंक भी जो है वो लाज़मी मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, एक बात है कि जब आपका सारा किचन साफ़ हो ना तो सुबह सहरी में उठना इतना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप सुबह उठे और आपको किचन एकदम साफ़ मिले तो वो इतनी मोटिवेशन आपके अंदर आती है ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं किसी और के साथ ऐसा होता होगा या नहीं, कि फिर आपको जो है ना वो काम करने की एक अच्छी सी मोटिवेशन आ जाती है। आपको ये होता है अच्छा यार मैं अब काम करूँ, किचन मेरा साफ़ सुथरा है, बड़ा अच्छा अच्छा जो है वो आपको फ़ील हो रहा होता है। और यहाँ पे जो है वो फिर मैंने चाय भी बनाई थी, तो चाय जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको चूल्हे पे गिरी नज़र आ रही होगी। तो वो भी जो है वो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दी थी, चूल्हा जो है वो अच्छे से मैंने सारा अपना साफ़ कर दिया था। तो चाय की जो है वो मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि चाय जो है वो आपको पहले भी मैंने कितनी दफ़ा मतलब मैं बनाती हूँ और आप देखते ही होंगे, तो इस वजह से जो है वो उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली के साथ ना भूलिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो आप थोड़ा बहुत तो अपना जो है वो बस मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे जो है वो सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, आप जल्दी से मेरी जो है वो मोटिवेट मुझे कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।